अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। आज हम बात करेंगे ये पिटारा की पिक्स के ऊपर। ये जो बाथरूम में पिक्स ली गई है, ये कौन से गुनाह धुल रहे हैं। ये कौन से गुनाह धोने की कोशिश कर रही है। असगर वाले, एजाज वाले, ये तो नहीं धुलेंगे साबुन से, ना शैम्पू से। ये तो किसी सूरत भी नहीं धुल सकते। ये तो जब भी साफ़ हो सकते हैं ये गुनाह, जब तक सच्चे दिल से माफ़ी ना मांगी जाए। और ये किस तरह की पिक्स अपलोड करती है, क्या कौन सी संपत्ति गेन करना चाहती है, ये समझ में नहीं आती इस पिटारा की बात। वो पिटारा चाहती क्या है, एक तो ये नहीं पता इसके। अभी तक 3 बच्चों के बाद भी मिजाज में से आशिकाना मोहब्बत और ये चीज़ें निकल क्यों नहीं रही हैं। अभी तक वो अपने आप को नन्ही काकी 16 साल की छोटी सी बच्ची, इश्क माशूकी, और वो गोल गोल जो होंठ घुमाती है, अल्लाह इतनी जहर लगती है। एक तो वैसे ही नाक इतनी फैली हुई पकोड़ा जैसी, ऊपर से और गोल गोल होंठ बनाती है तो बिल्कुल पूरा पकोड़ा लगती है। आलू बटाटा नहीं होता, आलू बटाटे की तरह होंठ घुमाती रहती है। अभी तक जो है 3 बच्चों के बाद भी जो है वो इश्क और माशूकी और आशिकी के चक्कर ही नहीं निकल रहे हैं। नहीं, कौन से गुनाह धुल रहे हैं, ये तो तेज़ाब से धुलेंगे। ये तेज़ाब से धुल सकते हैं, साबुन और शैम्पू से नहीं धुलेंगे ये। और आज आप लोगों ने देखा होगा, सुबह में जो है वो नैना ने जो अपनी पूरी स्टोरी सुनाई है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फैमिली कौन से नंबर की है। ये 2 नंबर फैमिली है। मैंने आप लोगों को बताया था ना अपने पहले व्लॉग्स में कि ये पाकिस्तान की एक वाहिद फैमिली है, यासीन फैमिली, जो बदनाम ज़माना फैमिली है। कि उसने पूरी स्टोरी अपनी सुनाई कि एक 8 से 9 साल की बच्ची वो घर से भाग गई लाहौर, और लाहौर भागकर जो है जब उसकी दोस्त ने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो उसने 8 साल की बच्ची ने होटल का कमरा भी बुक करा लिया। फिर वहाँ से उसने पता नहीं किस तरह अपनी माँ से कांटेक्ट करा। यानी आप लोग इनकी ये चालाकियाँ, ये इनकी घुट्टी में शामिल हैं। ये लोग कभी भी जो है ना इनके बड़ों ने कोई अच्छे काम ज़िंदगी में करें, ना इनकी आने वाली नस्लें दर नस्लें कोई अच्छा काम करेंगी। दर पुश्ती ये लोग जो है ना बदनाम ज़माना, जिनमें हया शर्म गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कि 8 साल की बच्ची, आप सोच सकते हैं, इसकी नैना की एक दोस्त ने आज से 15-20 दिन पहले अपनी एक वीडियो में इंकिशाफ किया था। वो आज खुद, ये लोग खुद अपने मुंह से उगलते हैं। देखें, ये अल्लाह का निज़ाम है कि सच जो है वो बढ़ चढ़ के बोलता है। झूठ के होते करोड़ों पाँव, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। कि इसकी एक दोस्त ने कहा था कि ये जो है नशा करती है, ये नशे की जो है वो कोई सिगरेट वगैरह जो है वो यूज़ करती है। आज खुद अपने मुंह से वो मोहतरमा जो है नागिन, फसाद की जो जड़ है, उसने आज खुद कहा कि हाँ मैं शीशा पीती हूँ, फिर उसके बाद मुझे चक्कर आते हैं तो मैं सुकून से सो जाती हूँ। तो वो तो नाम शीशे पे डाल दिया, हालांकि वो शीशा नहीं है। वो आप लोग समझ सकते हैं कौन सी भरी हुई सिगरेट ये पीती है। फिर वो जो है इश्क में मुब्तला हो गई, शादीशुदा। अच्छा, इन लोगों के ये बहुत अच्छा है, शादी एक मर्द से कर लो, फिर बाकी जितने गैर मर्द इधर उधर घूम रहे हैं उन पे भी नज़रें रखो। कि वो अगर मियाँ सऊदीया चला गया, जाते हैं लोग, सऊदीया भी जाते हैं, दुबई भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, तो क्या मकसद है बीवियां जो हैं पीछे जो हैं वो गली महल्ले के मर्दों पे नज़रें रखना शुरू कर दें। कि वो जब मदनी वहाँ चला गया सऊदीया, तो इन्हें एक और शुएब नाम का एक लड़का पसंद आ गया। ये देखें आप, आवारगी और बेहयाई की इनके यहाँ जो है मिसालें कायम हैं, और ख़ुद अपने मुंह से उगलते हैं। ये जो हकते हैं ना, ये सब अपने मुंह से उगलते हैं कि हम कितने गिरे हुए गंदे हैं, हमें अच्छा ना समझना। ये जो हम दिनों रात बैठ के इनको एक्सपोज करते हैं, वो यूं ही तो करते हैं कि ये अपने मुंह से जो है ख़ुद ही उगलते हैं कि हम कितने गिरे हुए हैं और कितने गंदे हैं, और हम दर पुश्त जो है पीछे से गंदे और गलीज़ ही आ रहे हैं। कि मियाँ सऊदीया गया है, अभी उसको गए हुए 6-7 महीने हुए हैं, तो ये यहाँ पे एक लड़के के इश्क में मुब्तला हो गई, शादीशुदा लड़की।
एक मुस्लिम फैमिली के अंदर जब लड़की की शादी हो जाती है तो वही उसका सब कुछ हो जाता है, फिर कौन से रिश्ते पीछे रह गए। इन्हें शोएब पसंद आ गया, फिर ये बता रही हैं कि मैंने उसको भी बताया कि भाई आते हो तो आ जाओ, वरना मैं जो है शोएब को पसंद करती हूँ, अगर तुम आ गए तो सही है। फिर वो जो माँ ने फिर इनके काम किया तो वो तो ठीक किया ना, फिर तो माँ ने जो किया था वही काम तुमने किया कि माँ ने जो है अपना घर बार बच्चे छोटे छोड़ के वो भाग गई डॉक्टर के साथ। और कमाल की बात ये कि वो उस डॉक्टर ने भी नहीं रखा। वो तो अल्लाह भला करे ये मामू का, कि मामू ने जो है राजों से पर्दा उठाया है। लेकिन पता तो सबको ही है इनके अंदर क्या गेम, क्या कहानियाँ, क्या गंद गिलाजतें चलती हैं। इनके यहाँ रिश्तों का कोई नाम ही नहीं है, इनके यहाँ रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। पता नहीं किसकी बहन किसके साथ जुड़ी हुई है, कोई हलाल वाला कोई निज़ाम ही नहीं है। कि वो माँ ने डॉक्टर से शादी कर ली, फिर उस डॉक्टर ने भी नहीं रखा है अभी तक। बस वो वहाँ से धमकियाँ देते रहते हैं कि अगर तुमने दोबारा अकबर की तरफ देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूँगा, तुम बस ये बंगले पे रहो और ये करती रहो जो करती हो, झाड़ू पोछा बस। ये पता नहीं किस तरह की फैमिली है, किस तरह इनकी शादियाँ हैं। तो ये जो पिटारा कर रही है तो ये कोई नया काम थोड़ी है, ये तो इनके ख़ानदान के अंदर चला आ रहा है। इनका तो ये रीत रिवाज है कि एक शादी कर लो, फिर दूसरे पे नज़र रखो, फिर तीसरे पे रखो। आप लोगों को याद होगा कि जब ये सऊदीया गई थी गलीस पिटारा, तो ये वहाँ जाके इन्होंने एक थंबनेल लगाया था, मैं भी दूसरी शादी करूँगी। वो तो शुक्र है बेचारा एजाज बच गया कि उसके हिस्से में ये गंदी गलाजत नहीं आई। उसकी अपनी बेचारी शरीफ बीवी, घरेलू बीवी जो भी है, वो अल्लाह ने उसको बचा लिया, वरना ये तो वहीं पे शादी करके वहीं पे ना अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देती। अच्छा, आप लोग एक और बात नोट करें यूट्यूब फैमिली, के पूरे इनके ख़ानदान में जिसके चैनल बने हुए कोई भी एजाज पे बात नहीं करता। कोई भी जो है वो सबसे ज़्यादा तो ये जो इसके दो पालतू कुत्ते हैं दिलबर और बाबर, ये तक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि इन्हें पता है ना कि वो एजाज शाह नाम का जो बंदा है वो किस तरह इनको फिर डंडा दे देगा। वो जो फिर जो चीज़ें लाएगा ना निकाल के, तो इनके कानों से भी धुएँ निकलेंगे और कहीं और से भी निकलेंगे। तो इस तरह की ये गलीस फैमिली है कि ये आप लोगों ने नोट करा होगा कि ये तो वो घोंचू के ही हिस्से में इसको आना था, वो एक कालिए के हिस्से में, वरना ये कब की वहाँ पे जो है सऊदीया में शादी रचा चुकी होती। और रही वो घोंचू की बात, तो घोंचू पे तो आजकल कोई मुफ्ती साहब का दौरा पड़ा हुआ है। घोंचू जो हैं वो मुफ्ती की बड़ी बातें सुन रहे हैं आजकल। अल्लाह करे मुफ्ती की और भी बातों पे अमल करने वाला बन जाए। ये जो गन कह रहा है ना कि एक फैमिली लाई थी, घोंचू के कहना है ना आज का कि ये एक फैमिली लाई थी, ये सब वाईटी पे उठाकर, ये वो फैमिली नहीं लाई थी, तेरी बीवी लाई थी, तेरी बीवी लेकर आई थी। और तेरी बीवी के ये जो ड्रामे अब एक्सपोज हो रहे हैं खुद उसी के भाई के मुंह से, इसको भी तो मान ले। ये और फैमिली नहीं लाई थी, तेरी बीवी लाई थी। और तेरी बीवी ने जो है ये झूठ के गेम और प्लानिंग और उनके घर कौसर के जाके हाथ जोड़ के कि इसकी प्लीज़ इसकी 13 साला मोहब्बत, पता नहीं कौन सी 13 साला वो पाकिस्तानी भाभी, पता नहीं कब आएगी, कब वो मंजर आम पे दोबारा वीडियो में नज़र आएगी, अल्लाह जाने। पता नहीं वो कहाँ गायब है आजकल। पाकिस्तानी भाभी यहाँ पे आ जाओ। अभी तो ये कह रही थी ना कि यहाँ आ जाओ, यहाँ रहो मेरे साथ, मेरे घर में रहो, इतने बड़े कमरे हैं। कहाँ है वो? क्यों नहीं लाती तू लिया जाकर। तूने तो शादी कराई थी हाथ जोड़ के कि यहाँ पे घोंचू को फंसा दूंगी और मैं पीछे जो है अपने गुटर करूँगी। तो ये कब ये मक्कारी छोड़ेगी, कब ये मखोटा हटाएगी लोगों के सामने से जो अब भी बेवकूफ़ बन रहे हैं लोग तुझे सब्सक्राइब करके। छोड़ दे अभी भी ये मक्कारियाँ, अल्लाह को भी जवाब देना है तुझे। सिर्फ एक व्यूज़ और डॉलर के चक्कर में कितना गिरेगी, कितना गिरेगी। तुझे तेरे अपने ही एक्सपोज कर रहे हैं। अल्लाह कहता है ना कि जब मैं किसी की वो जलील करने पे आता हूँ तो सबसे पहले मैं उसको उसके अपनों के ही हाथों कराता हूँ।
गैर तो तुझे कर ही रहे हैं, तेरे अपने तुझे कर रहे हैं। वो तो फिर भी देख ले अल्हम्दुलिल्लाह अपने मियाँ के साथ, वो भी हालांकि जानी है, रईस जो है वो भी जानी है, लेकिन उसको उस पर नादिम है, वो पेशेमान है, वो गया है अल्लाह के हुजूर। अल्लाह ने तो कहा है 100 गुना भी कर लो और मेरे आगे झुक जाओ तो मैं माफ़ कर देता हूँ। तू किस तरह की ढीठ है? ये क्या इससे जाहिर होगा कि मैं अपने गुनाह धो रही हूँ? ना ना ना, ये ऐसे थोड़ी गुनाह धुलेंगे जब तक तू अल्लाह के हुजूर रो रो के दुआएं नहीं मांगेगी। और रही बात उनकी, वो जो तेरे पालतू हैं ना 2, जो तू आज कह रही है कि उन्होंने आज तक मेरे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, हालांकि अगर वो बनाते तो उनको व्यूज़, वो कहाँ से बनाएंगे? वो बनाएंगे 2 तेरे पालतू कुत्ते। उन्हें तो तूने रखा ही यूँ है कि दुनिया इधर से उधर हिल जाए, तुम ना हिलना इसी के तुम्हें पेट करती हूँ, तुम्हें पेमेंट देती हूँ, तुम कहाँ से हिलोगे? वो कुत्ते हैं जो अपनी माँ के ऊपर भौंक रहे हैं बैठकर, उन्हें तो सही डंडा देंगी। वो छोटी बाजी जो है ना, वो बल्लोच औरत है, उसके तो मुंह लगना भी मत, तुम लोगों को ना बुनियादें नीचे से हिला देगी वो। ये तुम्हारा ख़ानदान नहीं है, वो बल्लोच औरत है, वो उसने तो तुम्हारे साथ वो दुर्गत करनी है ना कि तुम्हें दिन में तारे नज़र आ जाएं। आए थे बड़े बात करने वाले, वो बाबर सुंडी की तरह जो है वो नहीं बैठ जाता है पपिट पप 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 पप। अरे पहले बोलना तो सीख लो जाहिलो। कोई कह रहा है भाई कि हम 10 साल से कमा रहे हैं, कोई कह रहा है हम 15 साल से कमाने। पहले डिसाइड कर लो दोनों कि कौन सी उम्र से कमाना शुरू करा था। वो हो तो रही है तुम्हारी बहन के, देखो ना किससे कहानियाँ, फिर वो हो गई, वो बता तो रही है नैना नागिन, फिर यहाँ लिया है, फिर सब ने मुझे छुपा लिया। यानी आप ये कहानी देखें, कितने घरों के अंदर जो है माँ बाप में डिवोर्स हो जाती है, तो क्या उनके घरों की लड़कियाँ भाग जाती हैं? बकौल इसके कि ये 8 से 9 साल की थी, मैं भाग के लाहौर चली गई। कैसे गई? होटल का कमरा भी बुक करा लिया 9 साल की बच्ची ने। अल्लाह, कहाँ से फिट हों ये बातें दिमाग में? कहीं से भी तो, किसी एंगल से भी तो फिट नहीं हो रही। क्या 9 साल की बच्ची ने लाहौर में जाके होटल का कमरा भी बुक करा लिया इसलिए कि दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया था। फिर वो तलाक हो गई, फिर जो है वो शाहरुख से शादी हो गई इनकी। तो सलाम करना चाहिए बेचारे शाहरुख को तो, कि जो वो तुम जैसी गंद को समेटे बैठा हुआ है। तो वो तुम्हारे यहाँ तो मर्द इसलिए समेट के बैठे रहते हैं ना कि उनके खुद के तो हाथ पांव चलते नहीं हैं। इनके यहाँ कौन सा मर्द सुबह उठ के कमाने जाता है? कौन सा ऐसा मर्द है जो कमाने जाता है? कोई ड्यूटी पे या ऑफिस में? कोई भी नहीं जाता इनके यहाँ तो। सब बस वो नाश्ता करेंगे, सरों में खिजाब लगाएंगे और ला भाई फ़ोन ला करते हैं शुरू। इसकी टांग खींचें, उसकी टांग खींचें, उसके कपड़े उतारें, उसके कपड़े उतारें, बस हो जाते हैं ये लोग तो शुरू सुबह होते के साथ ही। यही इन लोगों का दीन है, यही इन लोगों का ईमान है। बस इसकी पिन आ गई, आज उसका मोनेटाइज हो गया। कोई इनका ना नमाज रोज़े इस्लाम से वो दिखा तो देते हैं, 12 रबीउल अव्वल आई तो देगें बांट दी, किसी को देगें वगैरह तो नहीं बटती, वो उसमें ले लेते हैं शॉपरों में, आधा घर में खा लेते हैं। ज़ाहिर है पूरा इतना बड़ा तो टब्बर है, 4-5 थैलियाँ पिटारा के लिए ले जाते हैं। ले भाई अल्लाह खैर सल्ला हो गया, पूरा दे दिया अल्लाह तेरे नाम पर हमने। वो मामू सही बेचारा कह रहा है कि लोगों से सैलाब फंड के नाम पे ले के पैसे जो है आधे उनको दे के बाकी अपनी जेबों में रखते रहते हैं। तो ये तो इन दोनों भाइयों के करतूत हैं। और वो पिटारा का अगर हाथ ना हो ना तो ये भी व्यूज़ ना आए। ये जो घर की थोड़ी बहुत दाल रोटी अल्लाह चला रहा है ना, ये भी पिटारा के उस पे चल रही है। तो जाहिर सी बात है पिटारा तुमको सपोर्ट करती है, तुम पिटारा के लिए सपोर्ट करते हो। जब उसको कोई कहता है तो पिटारा बोल देती हैं, पिटारा पे कोई उंगली उठाता है तो तुम दोनों जो है बंदर भौंकना शुरू कर देते हो। जलील बेगरतों वाली तुम लोगों की फैमिली है, लखदी लानत है तुम लोगों की फैमिलियों के ऊपर। डूब मरो जाकर कहीं। कैसी लगी आप लोगों को मेरी व्लॉगिंग? नए अपडेट के साथ इंशाल्लाह कल मिलते हैं। मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नई अपडेट के साथ।